तीन पंखुड़ियों वाला फूल क्यों बनता है? सामने आपने देख ही रहे हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है, पर कई बार हमें समय नहीं मिला या कई बार हमें आकृति नहीं मिली, क्योंकि आप सभी आकृति सहित वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो जब मुझे तीन पंखुड़ियों वाले फूल की आकृति मिली तो मुझे लगा कि आज इसी पर वीडियो बनेगी। आप सभी इसको देखना पसंद करेंगे, इसको खूब शेयर करना। तीन पंखुड़ियों का फूल बनना बहुत ही शुभ है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 3 अंक को बहुत ही पावरफुल अंक माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवियां और 3 प्रमुख देवता माने जाते हैं, और कहा जाता है कि इन तीनों के बिना किसी भी व्यक्ति के शक्ति जागृत नहीं हो सकती, उसका जीवन संतुलित नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों की तीनों हमें बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे त्रिदेवियाँ अर्थात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती, ये संतुलित स्थापित करने के लिए हैं। तो अगर आपके दीपक पर 3 फूल की आकृति बन रही है तो आपके जीवन में संतुलन आएगा। ये संतुलन आपके अलग अलग रूप आएगा। 3 अंक परिक्रमा या आरती, ये तीनों के तीनों 3 अंक में शुभ माने जाते हैं। 3 बार आरती उतारी जाती है। कहते हैं मुख्य 3 अंक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 त्रिदेव में कहते हैं कि विष्णु भगवान, शिव शंकर और ब्रह्मा जी, ये हमारे जीवन में होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित रहता है। क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज़ चाहिए होती है, उसके जीवन में पालनकर्ता विष्णु भगवान भी होने चाहिए, जो उसके घर का पालन पोषण करें। माता लक्ष्मी विराजमान चाहिए। ऐसे ही माँ सरस्वती, बिना ज्ञान के आप धन का भी प्रयोग नहीं कर सकते अच्छी तरह से। बहुत सारे आपने व्यक्ति देखे होंगे जिनके पास बहुत धन होता है, पर ना वो कभी ढंग से धर्म कर्म करते हैं, ना अच्छी तरह से खाते हैं, वो बहुत ही दुखी रहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी का संतुलन, जैसे हर कोई व्यक्ति संतुलित रहना चाहता है, तो 3 पंखुड़ियों वाला फूल अगर बन रहा है तो आप संतुलन को प्राप्त हो रही हो। आपके घर में माता लक्ष्मी भी आएगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, और माँ पार्वती जिन्हें दुर्गा काली, आपके घर में शक्ति भी आएगी। आप संपूर्णता को प्राप्त होते चले जाओगे। जैसे आपने किसी के घर में गए हो और आप देखते हो उसके घर में बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा परिवार है, तो ऐसे ही दीपक में 3 पंखुड़ियाँ बनना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। और आप इस लोगों को देखेंगे, कभी शांत हो जाती है, कभी लहराती है। और ऐसे ही त्रिकोण अपनी तीसरी भुजा से अपने आकार को पूरा करता है। इस त्रिकोण का विभिन्न धर्मों में पूजनीय चिन्ह माना जाता है। कहते 3 अंक ऐसा नंबर है जो एक बेजोड़ अंक होता है, खुद में एक जोड़े तथा बेजोड़ दोनों अंकों का 1-2 को छिपाए हुए है, इसलिए इस अंकों से बेहतर माना जाता है। आपने सभी ने देखा होगा त्रिकोण, जैसे त्रिभुज है, तो बहुत सारे मंदिर त्रिभुज का जो गुम्बद के रूप में बनाते हैं, या पिरामिड कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि पिरामिड बनाना चाहिए, अपने घर में पिरामिड रखना चाहिए, और पिरामिड में रखी हुई चीज़ कभी खराब नहीं होती है। ऐसे ही 3 अंक 3 पंखुड़ियों वाला अगर फूल बनता है तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। आपका जीवन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है जिसके लिए शायद आपका जन्म हुआ है या मनुष्य का जन्म होता है। आपके मन में हर तरह के प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। 3 अंक को सनातन धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, यही हमारे सबसे प्रमुख देवी देवता माने जाते हैं।
और इसी तरीके से हमारे सौर मंडल में प्रमुख ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये 3 प्रमुख माने जाते हैं। हमारी कुंडली में भी 3 ग्रह प्रमुख माने जाते हैं। कई स्थानों पर 3 अंक को अशुभ भी मानते हैं, पर हमारे हिंदू धर्म में 3 अंक को बहुत ही शुभ और पावरफुल मानते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म का एक सबसे पवित्र चिन्ह त्रिशूल, जिसमें 3 सिरे दिखाई देती हैं, 3 गुण सत्य, रज और तम, ये तीनों के तीनों बैलेंस बने रहते हैं। 3 पंखुड़े वाला फूल का अर्थ यही है कि अगर आपके चक्कर भी जागृत हो रहे हैं तो वो बैलेंस हो रही हैं, क्योंकि मैंने कईयों का देखा है कि चक्कर जागृत हो रहे होते हैं और उस टाइम उनकी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, उनके किसी का जल तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया है, दिल धड़कना बंद हो गया है। ये देखो, मैं सभी के अनुभव बताती हूँ जो मुझे लोग बताती हैं। और कईयों का अग्नि तत्व इतना हो जाता है कि वो कहते हैं जी हमारे शरीर में गर्मी हो गई है। ऐसे ही अगर आपके दीपक पर 3 पंखुड़ी का फूल बनेगा तो इसका मतलब आपके चक्कर भी संतुलित रूप से चल रहे हैं। ऐसे ही भोले के 3 नेत्र हैं, लोक भी 3 माने जाते हैं। भोलेनाथ की दोनों आँखों के बीच तीसरा नेत्र है जो उनके कुपित होने पर, गुस्सा होने पर खुलता है और पूरी सृष्टि का नाश कर देता है। ऐसे ही भोलेनाथ को प्रिय पत्तियां 3 होती हैं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि 3 पत्ती वाला बेलपत्र त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है। ऐसे ही 3 लोक हैं, पातालोक, अधोलोक और भूलोक। तो आप इसी बात को समझ सकते हैं। जैसे राजा बलि से मिले दान में एक पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था भगवान विष्णु के वामन अवतार ने। बहुत सारे व्यक्ति इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। कुश का संबंध भी 3 अंक से है, 3 चीज़ों से है। पूजा पाठ में पहने जाने वाली कुश की उत्पत्ति को लेकर मान्यता है कि सीता जी पृथ्वी पर आई